दोबारा प्लीज एक बार समझा दीजिएगा। कोई बात नहीं है, पहले भी मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। होता क्या है जी, पहले खुद को ट्रीट करो। खुद को ट्रीट कर रहे हो तो भाई सीधी सी बात है, आपको फोर्थ हाउस को ट्रीट करने गए हो आप किसी के, क्योंकि आप वास्तु कर रहे हो। अगर बंदे को उस नेटिव को ट्रीट कर रहे हो तो आपको मकान के लिए स्पेशल गए हो ना वास्तु करने के लिए। तो वास्तु फोर्थ हाउस के बगैर वास्तु हो ही नहीं सकता किसी का। अब फर्स्ट हाउस के जो देवता है उसको एक्टिवेट करेंगे, फोर्थ के देवता को एक्टिवेट करेंगे। ये आपके मकान की हेल्थ है, ये आपकी खुद की हेल्थ है। ठीक है जी। अब मैं 8 एंड 12 के जो लोग कहते हैं कि भाई आप इनके जो ड्यूस लगाते हैं, इनका ट्रीटमेंट करते हैं, भाई बीमारी का ही इलाज किया जाता है सर। अगर किसी को बीमारी ही नहीं होगी तो आएगा क्यों डॉक्टर के पास। ठीक है जी। और जब 8 12 चलते हैं, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन भी है जैसे। ठीक है जी। और आपके मकान को जब रिकवरी का जो हाउस है, आपका तो मेडिकल का हाउस है, लेकिन आपके मकान का जो है 8th हाउस रिकवरी का है, क्योंकि ये 4th हाउस से 5th हाउस हो गया। ठीक है जी। इसके पीछे लॉजिक ये रहता है मेरा ट्रीट करने का। और सेकंड को मैं क्यों हर किसी का सेकंड एक्टिवेट कराता हूँ, वो इसलिए कराता हूँ क्योंकि 4th हाउस से जो 11th हाउस आपका सेकंड हाउस। इतना क्लियर होगा। अब यस जैसे सर। कि चर्चा चली हुई थी कि भाई पहले तो सबसे पहले जिसका भी आप ट्रीटमेंट करो ये देख लेना आपने कि ये जो प्रॉपर जो मकान है इस नेटिव का, क्या ये प्रॉपर उसके लिए फायदेमंद भी है या नहीं है। तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, इसके लिए आपने सबसे पहले मकान की लंबाई और चौड़ाई को आपने लेना है। ठीक है, उसकी लेंथ एंड विड्थ, और उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और 8 को भी मल्टीप्लाई कर देना उसमें। ठीक है जी। फिर उसको, क्योंकि 27 नक्षत्र है हमारे, और हमारी जो अभी बात चली हुई है वो नक्षत्र वास्तु बेस्ड। 27 नक्षत्र जो होते हैं, इसलिए हम उसको 27 से डिवाइड कर देते हैं। अब जो भी शेषफल निकल के आता है, भागफल आपने नहीं लेना, शेषफल लेना है। आपकी थ्योरी है ना सर उस पर आपके चैनल पर। जी बताया हुआ है मैंने। हाँ, मैंने निकाला था इस। हाँ है, ये मैंने भी सर ले ये रखी है। मेरे हाँ, पास है। सर ये शायद वही ना सर, वास्तु जैसे में फर्स्ट बताया पे था आए, सर आपने। सेकंड पे आए, थर्ड पे आए तो क्या रिजल्ट देगा, आपने करवाया ये। हाँ जी। वो दिया है। और जब सारा मैं बताया है। जब मैं वास्तु करा रहा था ना, तो नक्षत्र वास्तु का ही पार्ट ऐड किया था मैंने उसमें। जी जी। वास्तु वाले कोर्स में बताया था आप। जी। अब एक्चुअल में नक्षत्र वास्तु में जब हम जाते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि भी हमने ये चेक करना है कि जो आपका वो निकल के आएगा ना शेषफल, वो आपका जो मकान है उसका नक्षत्र निकल के आ जाएगा सर। वो आपके मकान की जो कुंडली है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी उस टाइम पर। कई दफा ऐसा होता है किसी नेटिव का चार्ट नहीं होता हमारे पास, साथ में आप वहां का उस टाइम का रूलिंग प्लेनेट आप निकाल लिया करो, जहां भी आप जाओ वहां की जो पर्सन कुंडली लगा लिया करो। ठीक है जी। सबसे इजी हो जाएगा फिर। उसके साथ फिर मैच कर लेना जो नेटिव का चार्ट है उसके 4th हाउस का, और उस टाइम अकॉर्डिंग जो आपने पर्सन कुंडली ली है उस टाइम का जो भी नक्षत्र चला हुआ होगा 4th हाउस में, वो कनेक्ट हो जाएगा 4th हाउस का सब लोड के साथ हो जाए। ठीक है, आपका जो फर्स्ट का और फोर्थ का हो जाए, तो रूलिंग प्लेनेट वो चीजें बता देगी उस टाइम को। ये भी मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा, उसको समझा दूंगा, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा दूंगा। अभी 4th हाउस का जो आपने जो नक्षत्र निकल के आता है वो मकान का नक्षत्र निकल के आता है। उसके बाद वहां से काउंट करते हुए आपने अपने नक्षत्र पर पहुंचना। अब जैसे गुंजन जी का है सतभिषा नक्षत्र है, तो ये काउंट करते करते जब वहां तक पहुंचे तो इनको मिला कि वो 11 नंबर का नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र आता है। आपने काउंट कैसे करना है, जो नक्षत्र निकल के आता है ना उसको फर्स्ट आपने लेना है। ठीक है जी। वहां से काउंट करते हुए आपने अपने जन्म नक्षत्र तक पहुंचना है। अगर उसका फल सिंगल डिजिट बनाने के बाद फर्स्ट नंबर आए तो घातक होगा।
सेकंड नंबर आए तो निश्चित सफलता देता है। तीन नंबर पर आए तो संदिग्ध सफलता, डाउटफुल सक्सेस। और फोर नंबर पे आए तो सक्सेस इजीली मिल जाएगी आपको। सर 4 पर सफलता। फिफ्थ हाउस पे डेंजरस है, अशुभ है, शत्रुपात करा देता है, शत्रु के द्वारा हमें। सिक्स नंबर असाध्य सिद्धि, सिद्धियां। आपने किसी चीज की साधना भी नहीं की हो फिर भी आपको लगे कि भाई कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए उस टाइम, उस मकान में एंट्री करने के बाद। रंक से राजा बना देता है ये सिक्स नंबर। रंक से राजा अगर किसी को बनना है तो सिक्स नंबर पर। सेवन नंबर है, ये वध है, विनाश है, जल्दी मृत्यु दे देता है ग्रह से होने की। आठ नंबर है शुभ मांगलिक, हर तरह के संबंधों को अच्छा करने वाला, नातेदारों से मित्र जैसा व्यवहार करता है। अपने जो मकान मालिक है उसका ये अति मैत्री मकान होगा, आठ नंबर वाला। और नाइन नंबर है सर, वो हर इच्छा पूर्ति करता है। ऐसे सब में, सब हाउस में होता है? हाँ जी सर। ऐसा सब हाउस में चेक करेंगे? फोर्थ हाउस से भी चेक करिए, जन्म नक्षत्र, सेकंड हाउस से भी, फर्स्ट हाउस से भी। नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझे। आपने तो सिर्फ उस मकान का अपना नक्षत्र निकाल लेना है। जैसे मैंने थ्योरी बताया, आपको एक वो सूत्र दिया है। मकान के नक्षत्रों से कितना आता है वो? हाँ, ओके। ठीक है ना, सिर्फ आपने उसी को काउंट करना। सर जैसे 663 आया तो उसका काउंटिंग 6 नंबर आ रहा है, यही यही देख रहे हैं ना सर जो शेष फल है। शेष फल कैसे आया सर? ऐसे 27 से उसको करो ना फिर, और डिवाइड करते रहो। 663 कैसे? नहीं नहीं सर, डिवाइड। लंबाई चौड़ाई पूरी 8 8 डिवाइड बाई 27। सर कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेन उठाओगे ना तब कर मैनुअली लिया ना सर तरीके मैं। से, मैनुअली तरीके से जो शेष फल निकलेगा ना वो निकल के आएगा। अब ये आप भाग फल बता रहे हो मेरे हिसाब से। नहीं नहीं सर, मैं बता रहा हूँ 32 गुणित 72 रजत। गुणित 8 डिवाइड बाय 27, उसका 663 आया। नहीं नहीं, स्क्वायर फीट कितना है? कितने बाय कैसे कर रहे हो? कितने बाय कितने का हाँ, प्लॉट है? कितने बाय कितने का प्लॉट है? मेरा 32/70। 32/70। 70 और गुणित इसको 32, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो। 8 17,920 आठ डिवाइड बाय से 27, 663 आया ना सर। ठीक है, 600 ये फिर जो भी निकल के आई है आपका भाग फल निकल के आया है ना कि शेष फल। अब इसमें और करो जब भी आएगा। सर सुनो तो अब मेरी इसको बात। जोड़ेंगे, 6 अरे 6 12 और यार 3 15। तो गुरुजी समझा रहे, सुनो सुनो। जी भाई, आप जो 17,920 को 27 से भाग दे दो, और मैनुअली तरीके से दे दो सर। 27 सिक्का कितने होते हैं? 27 6 आपने उसके नीचे वो संख्या डाल देने जो निकल के आए। शेष फल जब जब ही होगा निकल ये के बिल्कुल। आएगा सर, ऐसे थोड़ी होगा। ये तो ऐसे नहीं भाग फल निकलेगा। निकालते, कैलकुलेटर का काम नहीं होता सर, ये आज से ही होगा, मैनुअली होगा सर। मैनुअली होगा सर ये। वो एक ये बार ब... आप बताए थे सर, वही वाला है ना सर, मैं समझ गया। अरे आप
आप देखो ना, 27,920 बता रहे, निकल के बता रहे हो ना आप। तो इसमें हाँ 169 में 27 का भाग दो पहले, वो निकालो, उसके बाद माइनस करो, फिर 20 को नीचे जोड़ के ऐसे निकलेगा जैसे हम मैन्युअली करते हैं, तब जाके शेष आएगा। शेष फल निकालना मैं नहीं आता क्या सर नितेश जी? शेष फल, भागफल जो। सर, ये वास्तु वाले क्लास में बताया था, ये वही वाला है ना सर? ये सर वो ध्यान नहीं रहता मेरे को इतना, आप ये कर लो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, आप आगे बढ़िए, मैं कर लूंगा इसको मैं। ठीक है ना? तो आपका जो जी नक्षत्र वो निकल के आ जाएगा, तो आपको पता लग जी जाएगा कि ये मकान आपके लिए कैसा व्यवहार है इसका। ठीक है जी। जी। अभी यहाँ पे फोर्थ हाउस में रविंदर जी बताएंगे आज हमें। फर्स्ट हाउस में रविंदर जी अनम्यूट करेंगे सर, क्योंकि साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फर्स्ट हाउस जी में चित्रा नक्षत्र है, तो हम इनका कौन सा देवता कंसीडर करेंगे कि भाई इनके हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए और इनको हर प्रकार की सफलता के लिए कौन सा ऐसा देवता है जो प्रॉपर इनके लिए बना है? चित्रा का देवता मृग आ गया। मृग देवता। तो हम ये भी कह मृग। सकते हैं जिनके फर्स्ट हाउस में स्किल्स का जो देवता आ जाता है, तो उनके अंदर स्किल्स कूट कूट के भरी होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए। ठीक है जी। और हाँ सर, बढ़िया। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक पर्सन रहते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि मार्स का नक्षत्र है सर। विश्वकर्मा जी का भी माना जाता है सर ये। जी सर। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सर वो कर लो, आपको वही से रिजल्ट आएगा। जो सर मैं आपको बता दूं, काफी टाइम लगा है, कहीं आपको ये नेट पे ऐसे नहीं मिलते कि आप देवताओं के ऐसे नाम मिल जाएंगे, तो फिर हम कौन आएगा हमारे पास कोर्स करने के लिए? नहीं मिलती सर ये थ्योरी, पूरे पूरे जितनी मर्जी खांच लो नहीं मिलती थ्योरी। हाँ, आप कहीं भी सर्च कर लो सर, जहां मर्जी सर्च कर लो, आप देवताओं के नाम ही निकाल दो जो मैंने आपको दिए, सर्च करके निकाल दो। लेकिन काफी टाइम लगता है सर, ऐसे कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। अब विशाखा का बताएं रविंद्र जी। सविता सर, सविता। जी अनम्यूट रखो सर अभी, जब तक मैं आपसे, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा सा। तेजस्विनी जी कहाँ हैं? अनम्यूट करो, आप म्यूट कर लो रविंद्र जी। तेजस्विनी जी अनम्यूट करो। इनके फोर्थ हाउस में जो इनके मकान के जो देवता है फोर्थ हाउस में, वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता है। वो कौन सी देवता हुए तेजस्विनी जी? अ, सर मेरे को जुबानी याद नहीं है, मेरे को चार्ट खोलना पड़ेगा। जी चार्ट से ही बता दो। सत्य। सर मैं चार्ट खोलती हूँ, तब तक प्लीज आप किसी और को पूछ लीजिए, मैं जी सत्या जी खोल। सर, सत्या। जी सत्या देवता सर। जी। अब फोर्थ हाउस किस चीज का है? एजुकेशन है। जी। फोर्थ हाउस से जो प्रॉपर्टी है हमारी, और जो घरेलू जो एटमोस्फेयर है हमारा, फोर्थ हाउस है, माहौल घर के अंदर का कंफर्ट जोन है हमारा फोर्थ हाउस। वाहन है, व्हीकल है, माता का है। तो जी। कौन सा देवता इनके लिए जो है इन सब चीजों का जिम्मेवार होगा? वो है सविता। सत्या। कोई बोल रहा था बीच में, किसी का क्वेश्चन है सत, क्या? जी सत्या देवता रहेंगे सर, जिम्मेदार इनके। जी। सत्य। तो सत्य देवता पे क्या ऐसा किया जाए, कौन सी ऐसी चीज की जाए? क्योंकि गुंजन जी मैं आपको बता दूं, जो देवता है ये है सथान,
और जो ये नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं ये है ऑब्जेक्ट। आपने ये ऑब्जेक्ट उनके स्थान पे प्लेस कर देने, ठीक है जी। आज बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप इतना ही समझ, ठीक है जी, जल्दी से समझ में आएगा। क्योंकि इधर उधर से घुमाना स्टार्ट कर दिया तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और क्योंकि इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल इजीली साइंस है। फर्स्ट से लेके 12th हाउस किसी को भी आपने एक्टिवेट करना है तो उसके नक्षत्र लॉर्ड का सामान वहां पे प्लेस्ड कर दो, वो हो जाएगा एक्टिवेट, ठीक है जी। अभी 12th हाउस उत्तरा फागुनी नक्षत्र, तो 12th हाउस किस चीज का है? भाई बर्डन ही देता है, बंदे को परेशानियों में डालता है, एक्सपेंडिचर है, हॉस्पिटलाइजेशन है। लेकिन ये हीलिंग का भी है, रेकी का भी है, और ध्यान का भी है, साधना का भी, मेडिटेशन भी है। और राजयोग का जो हाउस होता है, मैं इसको राजयोग बोलता हूँ 12th हाउस। इच्छाओं से जब परे जब चला जाता है, मोक्ष की तरफ जब इंसान चला जाता है तो 12th हाउस में घुस जाता है। उसके बाद उसको भगवत की प्राप्ति होती है, ठीक है जी। तो उत्तरा फागुनी नक्षत्र के जो देवता है आर्यमा देवता पर, इनके लिए सूर्य का समान 12th हाउस को एक्टिवेट कर देगा। और सबके लिए वो कनेक्टिविटी वाले देवता है आर्यमा देवता, वास्तु में बताया गया है। लोगों से आपके जो संबंध है जो जोड़ते हैं वो कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी के जो देवता है वो आर्यमा देवता है। लेकिन इनके लिए तो ये लॉसेस के जो देवता है, लॉस के देवता हो गए। तो जैसे इन्होंने सूर्य का समान आर्यमा पे रख दिया या आर्यमा को एक्टिवेट किया तो 12th हाउस एक्टिवेट हो गया। अब गुंजन जी बोलेंगे जी महावास्तु का जब से मैंने ट्रीटमेंट किया, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, उसके बाद परेशानी स्टार्ट हो गई हमारे में। अब बताओ क्या करें इसके लिए। तो ये लॉजिक है सर इसके पीछे, ठीक है। और कई दफा अब जैसे केवी सर ने ये बताया है कि भाई भरणी जो नक्षत्र है वहां पे हम श्रीयंत्र रख देते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे हर किसी के एक लॉजिक रहता है कि वहां पे जो अंतरिक्ष जो देवता है और वहां के जो है भरणी नक्षत्र, तो लक्ष्मी की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। भरणी नक्षत्र के जो अब प्लेनेट है वो आपके चेक कर लो। भरणी नक्षत्र आपका तो नहीं है कहीं, आपके भरणी कहीं पे भी नहीं है। तो आपके लिए तो अंतरिक्ष देवता कोई काम ही नहीं करेंगे सर। आप चाहे वहां पे श्रीयंत्र लगा दो या विनस को कोई और इमेज के तौर पे लगा दो। विनस क्या है? कलरफुल पेंटिंग भी है वैसे तो, हैंडमेड जो पेंटिंग होती है कलरफुल वो भी विनस है। तो आप उसको कितना ही ट्रीट कर लो, अब आपको बता दें भाई आपको पैसे के भी देवता है अंतरिक्ष देवता, या आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, आपके जो घर के अंदर कोई वैल्यू खत्म हो जाती है ना, स्पेस नहीं मिलता बातों, तो वो भी अंतरिक्ष देवता है। ये जब बात बात पे बोलते हैं ना कि मेरी बात का तो कोई स्पेस ही नहीं है, हमें तो कोई स्पेस ही नहीं मिलता घर के अंदर, सब अपने अपनी चलाते हैं, ऐसा व्यक्ति जब बोलना स्टार्ट कर दे और बार बार आपको रिपीट कर रहा है वो जिसका भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपने देख लेना कि इनका भरणी नक्षत्र है ना जो बिगड़ा पड़ा है कहीं ना कहीं,
और आप चेक करना उस टाइम अकॉर्डिंग, या तो उसमें जो है वो 12th हाउस में होगा या 8th हाउस में होगा। ठीक है जी। अगर ऐसा भी नहीं होता तो 8th हाउस का या 12th हाउस का जो सबलोड है वो भरणी नक्षत्र में प्लेस होता है। एक बात पूछूं मैं गुरुजी? उसी से। जैसे आपने अभी कहा कि इनकी पत्री में भरणी नक्षत्र नहीं नजर आ रहा, जी मतलब ना 12 हाउसेज में आ रहा है, ना ही कोई प्लेनेट इनका है। जी। तो बेसिकली तो 24 नक्षत्र तो हमारी पत्री में, आई मीन सॉरी 12, और अगर मैं प्लैनेट्स को भी गिनती करूं तो लगभग 20 एक नक्षत्र एक्टिव है। 21। सर 21 है। मैंने टोटल 33 का कॉम्बिनेशन बनाया है और वो भेजा भी है आप सबको। जैसे अगर मान लेता हूं, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि हम्म। इनकी पत्री में हमने देखा भरणी नक्षत्र इतना इनको फल नहीं देगा, काम नहीं कर रहा। तो इस तरीके की पत्री में अगर किसी का टॉयलेट हो भरणी नक्षत्र में या ऐसे नक्षत्र में जो वैल्यू नहीं दे रहा, तो उसको कोई टॉयलेट से भी फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा सर, ओके ओके। जब वो है ही इसीलिए नहीं। जब इसीलिए ही उसका 60% लोगों के घरों में टॉयलेट उनको परेशान नहीं कर रहे होते, मात्र 35% लोगों को कर रहे होते लास्ट हैं। लास्ट लास्ट अब मैंने वो भी चीज उनकी देखी थी, केवी सर ने लास्ट में क्या बोला कि जी 60-70% लोगों के, 90% लोगों के घर में वास्तु दोष होता ही नहीं है। जी जी। आपने नहीं सुना होगा शायद, आप हाँ, भले ही मैंने आपने ये वाला मैंने सुना है एक्सपीरियंस। गुरु, मैंने ये वाला ठीक है। सुना है मैंने मैंने। सुना है गुरु जी। हाँ और देखो, हाँ, मुझे 80% क्षमा करे, बोलते हैं वो। मैं उनकी बिल्कुल उनका, क्योंकि वो बहुत बड़े महागुरु जी, मैं सच बताऊं मैं कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन ये प्रकृति है ना, किसी को बकसती नहीं है सर। क्या पता कोई हिट लग गई होगी, कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि 8 और 12 उनका भी चला हुआ। ठीक है सर, तो कोई ना कोई गलती हो जाती है, हमारे जैसे से भी हो जाए, क्योंकि हम कोई महान कोई परमात्मा तो हम है नहीं सर, है तो इंसान। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि 90% घरों में वास्तु दोष होता है नहीं। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है सर, अब वो भी, केबी सर ने ये थ्योरी में जान के थोड़ा सा डीप में गए ना, लेकिन जब उनको भी कहीं ना कहीं ये लगा, उनको भी ये लगा कि यार ऐसा मुश्किल ही है, मेरे को लगता नहीं कि भाई वास्तु दोष होगा किसी के मतलब। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई 90% मकानों में वास्तु दोष होता है, लेकिन थियोरिकली ये समझने की कोशिश नहीं की कि जो ये प्लेनेट है, सॉरी जो ये नक्षत्र है, जब 1st से 12th हाउस में किसी के प्लेस्ड ही नहीं होगा। अब जैसे कि पंकज जी ने मेरे को अभी क्वेश्चन किया कि क्या किसी का भरणी नक्षत्र किसी कस्प में प्लेस्ड नहीं है और वहां पे टॉयलेट आ जाए, तो फिर वो कोई बैड इफेक्ट डालेगी नहीं? बिल्कुल नहीं डालेगी सर, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं है। आप पे तो कम से कम कोई इफेक्ट डालेगी नहीं, लेकिन आपके घर के अंदर अदर जो मेंबर होंगे उनकी मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी। क्योंकि फैमिली में अदर मेंबर भी तो होते हैं ना सर, कोई आप अकेले नहीं रहते, एक फैमिली में 5 मेंबर भी हो सकते हैं, 7 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 तो कंपलसरी एक ही रहते हैं। तो स्पेशली एक बंदे के एक जो नेटिव जो होता है, एक उसी से आप कंसीडर ना करें किसी को। आपने सबसे पहले किसी ये घर को। देखना है कि भाई जो इनकी जो दैनिक जो दिनचर्या चली हुई है, किसकी कमाई से चली हुई है, आपने सिर्फ उसी को ट्रीट करना है। ये नहीं है कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5-5 6-6 साल के, उनकी भी जो चार्ट आपने वहां पे कंसीडर कर लिया, लगा लिया, और उससे भी आप ट्रीट कर रहे हो, तो ये बेवकूफी होगी। अगर वाइफ भी कमाती है तो वाइफ का कंसीडर करेंगे, माता कमाती माता का लेंगे, पिता कमाते पिता का लेंगे। ठीक है, बेटा कमाता है बेटे का लेंगे। जिनकी कमाई से घर चलता है उन्हीं का चार्ट लगेगा। ठीक है जी। अब मघा नक्षत्र के बताइए कोई। पहली बात तो इसमें जो बाधक हाउस है वो बताएंगे, कौन बताएगा मेरे को बाधक कौन सा है इसमें? 8th 11th हाउस। हाउस। वहां के जो 11th हाउस। सॉरी सॉरी सॉरी। लियो लियो साइन। लियो 11th हाउस।
11th हाउस। यानी कि सूर्य इनका बाधक हो गया ना सर। जी। किस नक्षत्र में है? मूला। दवारिक पे है। तारीख पे, यस सर। हम्म। ठीक है, तो इनके जो दवारिक देवता है ना कहीं समस्या क्रिएट कर रहे होंगे। गुंजन जी आपके W2 पे क्या है सर? W2 पे कुछ नहीं सर, खाली जगह ही है, टॉयलेट खाली। के बाहर की जगह है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, टॉयलेट की बाहर की जगह है। हाँ। ओके, टॉयलेट कहाँ पे है आपकी? तो 8th हाउस। करेक्ट। सर आपके साउथ ईस्ट में कृतिका के नक्षत्र बताए सर, वो अनिल देवता। अनिल देवता सर। आपके S1 में टॉयलेट है क्या सर कुंजन जी? S1 में फर्स्ट फ्लोर पे आता है, डुप्लेक्स है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे S1 में आता है। जी, ठीक है ना। तो वहां पे आपने उसको क्या ब्लॉक किया है क्या? हाँ। ब्लॉक कर लिया? नेट इश्यू है सर, थोड़ा सा नेट इश्यू है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चली हुई है हम्म। सर। उसको ब्लॉक कर लिया आपने गुंजन जी? हाँ, थोड़ा ब्लॉक हाँ किया हुआ है। ओके सर, ब्लॉक करने से पहले क्या प्रॉब्लम क्या थी? तो ऐसे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सीखा तब मैंने कर दिया। साउथ ईस्ट का टॉयलेट है। लेकिन आप उसको नहीं करते क्योंकि आपकी टॉयलेट बननी वहां पे थी। ठीक है सर। वैसे हाँ। भी आपका जो है बाधक हाउस का जो लॉर्ड है हाँ। वो कौन सा प्लेनेट है? सन। रवि। सूर्य है, हाँ रवि है। ठीक है जी। और मघा के जो आ, पितृ देवता। पितृ। पितृ। हाँ जी सर। पितृ देवता सर। तो सर पितृ देवता को आपने बैलेंस करना पड़ेगा। वहां पे केतु का सामान, केतु का सामान क्या है वहां पे? पितृ देवता पे केतु का कोई सामान रखा है आपके यहाँ? तो देवता पे केतु का कोई सामान नहीं है, नहीं है। ओके। आपका वर्डेट आर्ट उत्तराषाढ़ा। सत्या देवता पे सर कोई दरवाजा वगैरह है कि कोई एंट्री है सत्या देवता पे? यह देवता पे नहीं है।
सर सत्य देवता में एक छोटा एक सेकंड डोर पीछे का डोर आता है। डोर है ना सर? हाँ, एक पीछे की एंट्री आती है ना, बैक बैक एंट्री डुप्लेक्स की, सर वहां पे एक आती है बिल्कुल सत्य सर, देवता पे। बिल्कुल। तो मैं वही देख रहा था कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, मैजिक कैसे हुआ? नहीं नहीं, सत्य देवता पे एक एंट्री आती है। क्योंकि मैं ही अटक गया था सर। हम्म। मैं ये अटक गया था कि मैजिक कैसे हुआ। बैक एंट्री है। VTR करते हैं आप। हाँ, मैं बीटीआर करता हूँ। ज्येष्ठा के देवता कौन है? भृंगराज। भृंगराज। ठीक। गुंजन जी काफी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। हाँ, सही बात है। ठीक है। और सर बुरा मत मानना, आप थोड़ा सा खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं करते सर। मैं आपको अपने सही आप बात है। खुद के लिए आप खर्च नहीं करते हो। सही बात है एकदम। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, भृंगराज देवता क्या है, जब अगर ये डिसमिस होते, अगर ये कहीं और पे प्लेस होते तो आपका, ये मैं बोलता कि एक्सपेंडिचर एंड लॉस, या आपको ज्यादा खर्चीला जो बना देते भृंगराज देवता। हम्म। अब लेकिन वो बैठे ही आपके जो है अपने ही नक्षत्र में है। ठीक है जी। आपका जो फर्स्ट हाउस का CSL है वो हम्म। मरकरी है। हम्म। देखो सर, फर्स्ट हाउस का सब लोड कौन सा हुआ? डबल मर्क्यूरी मरकरी। है। हाँ। और मरकरी किस नक्षत्र में प्लेट है? खुद के में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है। जी। इनका खुद का ही नक्षत्र है। हाँ। तो वहां के जो देवता हुए भृंगराज देवता हुए सर। हम्म। तो जब भी कोई अपने खुद के ही रिजल्ट देगा तो अपने, तो खुद वो खराब थोड़ी होगा। वो तो किसी दूसरे के कांटेक्ट में आके ही खराब रिजल्ट देता है। तो भृंगराज देवता के एट्रीब्यूट क्या क्या है? खर्चा देता है, या लेट गो की जो सिचुएशन जो होती है बंदे के अंदर। और फैमिली ओरिएंटेड जो पर्सन होते हैं, फैमिली के अंदर ज्यादा मेल मिलाप करके जो चलते हैं, उनके अंदर जो ज्यादा मतलब उनकी केयर करते हैं, फैमिली केयरिंग पर्सन होते हैं। हाँ। ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट होते हैं सर। अब जैसे सेकंड हाउस CSL आपका मून, मून है। सतभिसा में प्लेस्ड। हम्म। और सतभिसा देखो एक तरह से चंद्रमा राहु को फॉलो कर रहे हैं। हम्म। ठीक है जी, चंद्र और राहु का ही योग हो गया यहाँ पे सतभिसा नक्षत्र में प्लेस्ड होने के बाद। हम्म। सतभिसा के जो देवता बताए कोई? वरुण। वरुण। वरुण देव। जी। अगर आप वहां पे चंद्रमा के जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर वरुण देवता पे लगाते हो, सेकंड हाउस की एक्टिविटी वरुण देवता पे बैठ के करते हो, लोकर आप वहां पे अपना रखते हो, ठीक है, वरुण देवता पर, हम्म। तो आपका बैंक बैलेंस या आपका जो है पैसा इंक्रीज होगा। Okay. ठीक है। आपकी सेकंड हाउस क्या है? आपकी वाणी का है, वाक सिद्धि का भी।
और क्योंकि वहां पे विशाखा नक्षत्र है और वहां के जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। ठीक है जी। अब विशाखा के जो आप कोई बताए, विशाखा जो नक्षत्र उसके देवता। पवित्र। सवित्र सवित्र। सवित्र। तो सवित्रा देवता पे सर इसे हम सविता मानेंगे या सवित्रा मानेंगे? सविता और सवित्र बोलेंगे। सर सवित्रा और सविता अलग अलग मैंने इसमें कंसीडर किए हुए हैं, अलग अलग वो हाँ, जो सविता नक्षत्र दो। आएंगे, शुक्र के आएंगे, पूर्वा वो उसके वो क्या नाम है, इनके उत्तरा पास भाग। लिस्ट नहीं भेजी थी क्या रविंद्र जी के पास में? लिस्ट में थोड़ी सी बस इसी उन दोनों में ही वो है सर, दोनों ही में थोड़ी कंफ्यूजन है। पूर्वा फाल्गुनी का सविता है सर, और इनका विशाखा का सवित्र है। सवित्र सवित्र। विशाखा का सवित्र है ना, बस मैं वो कर लेता हूँ हाँ सर। जी, हाँ हाँ, सवित्र कर लो उसको। अच्छा, उसमें मतलब गलत लिखा गया है क्या? हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसमें, सविता ही सविता आता है, लेकिन वो सवित्र वैसे तो पढ़ा है उसमें मैंने। ओके ओके ओके। दोनों में सविता ही लिखा हुआ है सर। हाँ, दोनों में ही सविता लिखा है, लेकिन वो अच्छा, मैंने पढ़ा है ना, तो सवित्र दोनों आता में ही है। सविता। नहीं, विशाखा में नहीं नहीं सवित्रा नहीं है नहीं जी। नहीं 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 सर, गलत बोल रहे। टी लगाया उसमें, टी आर ए लगाया हुआ है। लगा मैं हुआ है। देख लेता आर ए, हूँ, मैं हाँ देख आर ए लेता हूँ। लगा हुआ है सर। सवित्र, हाँ तो हो गया, आर्य लगा हुआ है तो सवित्र हो गया। वो वहाँ सविता है। अरे सवित्रा लिखा हुआ तो है, SAVITRA। लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है। सर मैं कभी ऐसे तो नहीं भाई, सविता और सवित्र अश्लेषा में का क्या लिखा है सर? अश्लेषा का? आश्लेषा का अहिर। नाग देवता है ना जी। नाग देवता होता है उनका, यही नाग देवता अच्छा। सर। सर आगे बढ़े सर। जी जी सर। अभी देखो, वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे जुपिटर का कोई भी सामान, वहां पे कोई धार्मिक पुस्तक वहां पे रख सकते हो आप, या अपनी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो बुक वहां पे आप रख सकते हो। तो आपकी जो वाक सिद्धि होगी होगी। और चांदी के कहाँ पे, वरुण देवता पे। चांदी के अगर विष्णु जी आप वहां पे सिल्वर, उसमें सिल्वर कलर में वरुण देवता पे रखते हो, तो आपकी वाक सिद्धि आपको त्रिकाल यज्ञ बना देगी वो चीज। त्रिकालदर्शी, भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता। वाक सिद्धि तो आपको मिल ही जाएगी। वरुण देवता पे रखना है। जी सर। सर एक डाउट है सर। जी सर इनका सेकंड हाउस का नक्षत्र लॉर्ड तो विशाखा है, विशाखा के देवता सवित्र हुए। सर, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड इज मून। चंद्र, अच्छा चंद्र के देवता होंगे विशाखा, ये वरुण जी। चंद्रमा किस नक्षत्र में प्लेस्ड है? सतभिषा में। सतभिषा राहु के नक्षत्र में, राहु भी क्या है, इल्यूशन है, जी मैजिक है। ठीक है सर। जी सर, राहु की कृतिका भी है। जी। तो सतभिषा में अगर हम सिल्वर के जो है विष्णु जी अगर वहां पे रखते हैं, सतभिषा वरुण देवता पे, तो रिजल्ट देंगे वाक सिद्धि के लिए। और सेकंड हाउस मैंने बताया था वो हर चीज की सेविंग है, आपकी जो मेमोरी जो होती है, माइंड मेमोरी, उसको भी सेव जो उसमें होता है, आप कुछ भी सेव कर रहे हो इस लाइफ में, वो सब कुछ सेकंड हाउस है सर। ठीक है। अब आप कोई भी ज्ञान भी ले रहे हो ना, ये अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये भी आप जो सेव है, आपका जो सेविंग है, वो आपका माइंड मेमोरी है। अगर उसमें अच्छे से फीड हो गया तो सर आपका सेकंड हाउस मजबूत है, अदरवाइज नहीं होगा फिर। तो सेकंड हाउस को मजबूत करें। सबसे पहले तो आप एडवांस लेवल में ना जाएं गुंजन जी, आप सिर्फ इसी को करो यहाँ तक विशाखा। आपने सिर्फ आज यही जाना है कि फर्स्ट हाउस को कैसे एक्टिवेट करना है, सेकंड को कैसे, थर्ड को कैसे। ठीक है सर। आपने किस हाउस को कैसे ट्रीट करना है, कौन कौन से उसमें देवता है,
सबके चार्ट अलग अलग मिलेंगे, सबके देवता अलग अलग मिलेंगे। ठीक है जी। अभी गुंजन जी के पास कोई ये चार्ट सेंड कर दो, जो भी लास्ट टाइम मैंने सेंड किया है ग्रुप में। तो मैं ही सेंड कर देता हूँ। ग्रुप में डाल दूं सर? ग्रुप में मत डालो सर, मैंने सेंड कर दिया। जी सर। आ गया सर। तो मेरे हिसाब से आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक रखेंगे, बाकी कल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। जी सर। आज के लिए विराम दे लेते हैं क्लास को यहीं हाँ पे। जी, इंटरनेट भी दिक्कत दे रहा था सर। हाँ, नेट प्रॉब्लम दे रहा है काफी। ठीक है सर। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ओके सर। सर थैंक यू जी, सो मच सर। वेलकम। थैंक यू नमस्कार सर। सभी को। सर आज यहीं तक क्लास रहेगी सर? जी सर, जी सर। थैंक यू सर। ओके जी, हरे नमस्कार। कृष्णा। ओके हरे जी, कृष्णा। नमस्कार। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री